Assalamu alaikum, my dear students. Today we will be discussing a very important lecture, that is translocation of organic solutes, otherwise called as phloem translocation. इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा थोड़ा इसका बैकग्राउंड. देख लीजिए, दिस इज ग्राउंड लेवल सॉइल, दिस इज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, and above the ground we have shoot system. shoot system में क्या होता है? stem होता है, इसके different branches होते हैं, branches और फिर leaves. इसके बाद तो flowers भी हो सकते हैं if it is an angiosperm. Okay, now एक beautiful plant है यहाँ. root के अंदर center में आपको पता है we have vascular system, xylem एंड phloem. मान लीजिए यहां से एक चैनल है जाइलम, दूसरी चैनल है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम. ओके, यही सिस्टम में भी जाएगा, सिस्टम में भी इसी तरह होगा. एक चैनल है जाइलम, एक चैनल है फ्लोएम. यही जाते हैं किसमें? लीव्स में भी. जाइलम और फ्लोएम दोनों, यहां से भी जाइलम और फ्लोएम जाएगा लीव्स में, ब्रांचेस में, व्हाटएवर. जब प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, कहां से? सॉइल सॉल्यूशन से. ये सॉइल पार्टिकल्स है, यहां से जो सॉइल पार्टिकल्स, प्लांट्स वाटर करते हैं एब्जॉर्ब सॉइल से. सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, अल्टीमेटली वाटर कहां पहुंचता है? इट रीचेस जाइलम ऑफ द रूट सिस्टम. जो ये जाइलम के अंदर पहुंच गया, फिर जाइलम से इस वाटर को मिनरल्स के साथ पहुंचाना होता है शूट्स तक, शूट में मीन लीव्स तक. लीव्स में ओके, ये वाटर जाएगा मिनरल्स के साथ ऊपर जाइलम के थ्रू, किसमें? लीव्स में. लीव्स में वाटर लगेगा एज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में ये जो वाटर होगा, एसेंट ऑफ शेप, वाटर और मिनरल्स का जाना रूट से शूट तक अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ascent of shape. We have discussed this topic last time. तो ये जो वाटर आ गया अब लीव्स में, ये वाटर लगेगा फोटोसिंथेसिस में, वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स. ओके, तो बनेगा क्या? बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस में बनेगा फूड मटेरियल, ग्लूकोज, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाटएवर. तो जो फूड मटेरियल किसने बनाया? लीव्स ने, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये फूड मटेरियल खुद इस्तेमाल करेगा लीफ, और कुछ मटेरियल जो इसमें है, कुछ फूड मटेरियल, दैट विल बी ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसपोर्टेड, उसको मूव किया जाएगा स्टेम में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, रूट्स तक इसको ट्रांसलोकेट करना होता, पहुंचाना होता है. तो जो सोर्स है ना, सोर्स वायर फूड मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड, वो क्या है? नॉर्मली लीफ. लीफ इज द कॉमन सोर्स जहां पे फूड मटेरियल बनता है, तो लीफ में बनता है. तो लीफ से, चूंकि लीफ इज द ओनली फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट नॉर्मली, विद रिजल्ट लीफ वाइट पार्ट है प्लांट का जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करता है. तो फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल बनाता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट से उनको भी फूड मटेरियल चाहिए टू सर्वाइव, फॉर रेस्पिरेशन. तो वो फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव से रेस्ट ऑफ द पार्ट्स तक. ये फूड मटेरियल जाता है, फूड मटेरियल का जाना, देखो ट्रांसलोकेशन हो गया, मूवमेंट. ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स होगा, यही फूड मटेरियल, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, सक्रोज, व्हाटएवर, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स. ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स मीन्स द फूड मटेरियल. ऑर्गेनिक सोल्यूट मीन्स फूड मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस. इसको हम बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट. ये फूड का मूवमेंट किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू. फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, ये हमारा टॉपिक का नाम है. अब समझ आया बैकग्राउंड है क्या? वो एसेंट ऑफ शेप कहां से होता है? एसेंट ऑफ शेप ऑकर्स थ्रू जाइलम. वाटर जाता है मिनरल्स के साथ रूट से शूट तक जाइलम चैनल के थ्रू, लेकिन जो ये फूड मटेरियल बन गया लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फूड मटेरियल आता है ऊपर से नीचे, यानी कि लीव्स से बाकी रेस्ट ऑफ द जगहों तक बाय मीन्स ऑफ फ्लोएम, यूजेस द पाथ फ्लोएम. इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? फूड को ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स. तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट,
व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन? तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, आई विल डिक्टेट, आप कॉपी और पेन उठाए, पहला पॉइंट लिखिए, टॉपिक का नाम आपने लिखा होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ब्रैकेट में लिखो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, पहला पॉइंट लिखो। इसमें क्या है ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनिक? मूवमेंट फूड का कहां से कहां? लीव से जहां पे फूड मटेरियल बनेगा उस जगह को हम बोलते हैं नाम सोर्स। क्या बोलते हैं नाम? सोर्स। सोर्स मीन्स हियर हमारे पास कॉमन सोर्स क्या है? लीव्स। लीव्स द कॉमन सोर्स। और जहां फूड मटेरियल भेजना होगा, जहां बनता नहीं है, जहां जरूरत है इस चीज की, उसको हम बोलते हैं नाम सिंक। जिस तरह हमारे पास रूट है, यहां रूट क्या है? यहां पे सिंक, क्योंकि फूड मटेरियल बनाता नहीं है रूट, इसको चाहे फूड मटेरियल, वो कौन देगा? सोर्स देगा, यहाँ पे लीव देगा इसको। तो इस्तेमाल कौन से चैनल होगी? पाथ कौन से ट्रैक के थ्रू जाएगा? हाँ, ये करेगा ट्रैक इस्तेमाल। ट्रैक क्या है? ट्रैक होगा फ्लोएम। सोर्स से सिंक तक फूड मटेरियल जाएगा फ्लोएम के थ्रू। अंडरस्टैंड? तो हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लिखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में। लिखो पहला पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट अंडरस्टैंड, द मूवमेंट ऑफ, शाबाश, द मूवमेंट ऑफ फूड, द मूवमेंट ऑफ फूड उबली करके जो फूड बनता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। उस फूड को हम बोलते हैं नाम फोटोसिंथेट्स। द मूवमेंट ऑफ फूड ओब्लिक फोटोसिंथेट्स, SYNTHATS। फोटोसिंथेट्स का मतलब क्या हो गया? द फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेट्स। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फोटोसिंथेट्स मींस फूड मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज, सक्रोज, व्हाटएवर। शाबाश, क्या लिखा आपने? The movement of food oblique photosynthesis from producing sites, from producing sites, ब्रैकेट में लिखो source, from producing sites ब्रैकेट में लिखो source, to consumer sites या heterotrophic sites, to consumer sites ब्रैकेट में लिखो sink, is phloem translocation और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। फिर से मैं करूंगा डिक्टेट, शाबाश। द मूवमेंट ऑफ फूड ओब्लिक फोटोसिंथेसिस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग साइट्स ब्रैकेट में सोर्स टू कंज्यूमर साइट्स या हेटेरोट्रॉफिक साइट्स ब्रैकेट में सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये एसेंट ऑफ सेप किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। ये फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? फ्लोएम के थ्रू। तो हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फूड ट्रांसफर ऑकर्स मेनली थ्रू फ्लोएम। शाबाश, फूड ट्रांसलोकेशन ऑकर्स मेनली थ्रू फ्लोएम। सेकंड पॉइंट है ये, फूड ट्रांसलोकेशन ऑकर्स मेनली थ्रू फ्लोएम। शाबाश, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। देखो, फूड ट्रांसलोकेशन जो है यह जा सकता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, डिपेंड करेगा सोर्स कहां है। मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये प्लांट एक है, ये लीव्स है ना, इस पे यहां पे प्लांट को एक और लीफ यहां पे बनाना है लीफ, अभी लीफ नहीं बना है, छोटा लीफ है, लीफ प्राइमोर्डिया जिसको हम बोलते हैं, छोटा लीफ है। लीफ को बनने के लिए इसको ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ में लगता है फूड मटेरियल, रेस्पिरेशन इज ए कंपल्सरी प्रोसेस फॉर इट। विद रिजल्ट जो लीफ बनेगा इसमें एनर्जी, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, एटीपी लगेगा इसमें, वो फूड मटेरियल जो है ना वो आएगा इस लीफ से या नीचे वाले लीफ से यहाँ तक जाएगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी एनर्जी निकलेगी। तो फूड कहाँ से कहाँ आ रहा है? आप देखो ना, सोर्स नीचे है, सिंक ऊपर है। इससे पहले हमने क्या बताया? सोर्स ऊपर है, सिंक नीचे है। मीन्स फूड का मूवमेंट फ्लोएम के अंदर क्या होता है? दो डायरेक्शंस में, नीचे से ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सोर्स सिंक रिलेशन पे, कि सोर्स नीचे है, सिंक ऊपर है, फूड मटेरियल को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। सोर्स ऊपर है, सिंक नीचे है, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? और सीजन के साथ भी, सीजन के साथ अगर सीजन चेंज हो गया, सोर्स और सिंक का रिलेशन चेंज हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल लीफ नॉर्मली करता है एक्ट एज सोर्स, फूड मटेरियल देता है, कभी कभार लीफ करता है एक्ट एज सिंक, रूट कर सकता है एक्ट एज सोर्स। मैं आपको समझाऊंगा। जो हमारे पास स्टोरेज रूट्स है, स्टोरेज रूट्स जो फूड मटेरियल स्टोर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, और आपके पास गाजर है, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, ये कैरेट है,
कैरेट के अंदर क्या, वो क्यों होता है स्वोलन, वो रूट है ना, कैरेट एक कॉनिकल रूट है, इसे फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो अगर आप इस कैरेट को लगाएंगे जमीन के अंदर, इसमें से ऊपर जो लीव्स है वो कट करेंगे, ये रीजनरेट करेगा नहीं, अगर सेशन ठीक ठाक होगा, सीजन होगा अच्छा, विद रिजल्ट इसमें थोड़े थोड़े लीव्स है, इन लीव्स जो ना इनको ग्रोथ हो जाएगी। वो फूड मटेरियल इनको कहाँ से मिलेगा, नीचे से, रूट ही देगा इनको फूड मटेरियल। अब देखो नीचे रूट ने एक्ट किया सोर्स, इसने फूड मटेरियल दिया लीव्स को, लीव्स बन रहे हैं, जब तक ये लीव्स बनेंगे तब तक रूट करेगा एक्ट सोर्स, लीव करेगा एक्ट सिंक। लेकिन जब ये लीव्स पूरी तरह से डेवलप होंगे तब ये लीव्स करेंगे फोटोसिंथेसिस, वापस रूट को दे सकते हैं, लेकिन एक्ट एज सोर्स सिंक रिलेशन विल चेंज विद सीजन एंड ऑल दैट। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एसेंट ऑफ सेप हमेशा कहां से कहां होता है, रूट से शूट तक, हमेशा रूट करता है, वाटर एब्जॉर्ब और जाता है ऊपर। एसेंट ऑफ सेप इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इसकी एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम रूट्स टू शूट, बट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल, इसमें दो डायरेक्शन है, यह जा सकता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ सकता है। जिस तरह गाजर है यहाँ पे, ये अगर इसका लीफ आप कट करेंगे, नए लीव्स इसको बनाने पड़ेंगे, नीचे से फूड मटेरियल मिलेगा इनको, गो फ्रॉम रूट टू शूट। नॉर्मली क्या होता है, लीव्स ही देते हो रूट्स को, तो शूट टू रूट, इसका मतलब हो गया लीव्स कभी कभार कर सकते हैं सोर्स एक्ट, कभी कभार सिंक कर सकते हैं। लाइक वाइज सेम इज ट्रू फॉर द रूट, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली रूट्स एक्ट एज सिंक, but in case of storage roots they act as source, they store the food material and provide it, you know. Okay, एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं शॉर्टली पढ़ाऊंगा, ये चीजें एक्सप्लेन कराऊंगा आपको फिर से। आप कभी कंफ्यूज हुए होंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है जब लीफ होगा इस पे, जब लाइट होगी, हाँ डेफिनेटली प्लांट जो है समर में या स्प्रिंग में इस पे लीव्स होते हैं, ये कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल। लेकिन जब विंटर आता है ना, ऑन व्हेन ऑटम अप्रोचेस, ऑटम में ही लीफ फॉल होता है, लीफ फॉल, प्लांट विंटर को कहां से फूड मटेरियल आता है, या अगर हम कटिंग करेंगे प्लांट्स की, कटिंग करते हैं ना, ट्रिमिंग, यू नो व्हाट वी कॉल प्रूनिंग, कटिंग करते हैं ट्रीज की, विद रिजल्ट उसमें लीव्स होते नहीं है या विंटर में नहीं होते, तो फूड मटेरियल कहां से आता है विंटर में, इनको ये कहां से लाते हैं, क्योंकि प्लांट करता है समर्स में और स्प्रिंग में इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा फास्टर प्रोसेस है, इतना फास्टर कि ये फूड मटेरियल बनाते हैं उन सीजन्स के लिए भी, मीन्स समर और स्प्रिंग में इतना ज्यादा फूड मटेरियल बनाता है प्लांट, वो करता है एक्सेस जो होता है इसका फूड मटेरियल, वो स्टोर करता है अपने टिश्यूज में। उन टिश्यूज का नाम क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपने एनाटॉमी में पढ़ा था, यूनिवर्सल टिश्यू, हर जगह है ये प्लांट्स में, यूनिवर्स हर जगह, हर प्लांट में, हर ऑर्गन में है मौजूद है। तो प्लांट कौन सा फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है विंटर को, इट यूजेस द स्टोर्ड फूड मटेरियल, जो इसके कॉर्टेक्स में होता है या बाकी टिश्यूज में होता है, वही स्टोर्ड फूड मटेरियल इस्तेमाल करता है विंटर सीजन में या लीफ फॉल के अंदर। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे एक और पॉइंट, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम के अंदर फूड मूव कर सकता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, अगेंस्ट और अलोंग द ग्रेविटी, यू नो, डाउन या अपवर्ड्स। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल इन कंट्रास्ट टू, इन कंट्रास्ट मीन्स अपोजिट टू, इन कंट्रास्ट टू यूनिडायरेक्शनल एसेंट ऑफ सेप। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज बाई डायरेक्शनल इन कंट्रास्ट टू यूनिडायरेक्शनल ascent of shape, means ascent of shape is unidirectional in contrast to unidirectional ascent of shape। शाबाश, फिर से मैं रिपीट करूंगा, phloem translocation is bidirectional in contrast to unidirectional ascent of shape, ठीक है, okay, means ascent of shape is unidirectional from root to shoot, whereas phloem translocation is bidirectional, it can occur from root to shoot or shoot to root, okay, vice versa। okay, ये जो मेन सेल मैंने आपको बोला था एनाटॉमी में, मेन सेल कौन सी है फ्लोएम की जिसके थ्रू फूड मूवमेंट करता है, यस इट इज सीव ट्यूब। शाबाश, लिखो सीव ट्यूब, पढ़ाया था एनाटॉमी में, आई वोंट बी रिपीटिंग द थिंग्स। सीव ट्यूब इज द मेन सेल ऑफ फ्लोएम दैट टेक्स पार्ट इन फूड मूवमेंट, फूड ट्रांसलोकेशन, इसको हेल्प करते हैं कंपेनियन सेल भी, पढ़ाया था वो। सीव ट्यूब इज द मेन सेल ऑफ फ्लोएम, लिखो सीव ट्यूब इज द मेन सेल ऑफ फ्लोएम through which food moves from source to sink। okay, फ्लोएम के अंदर डायरेक्शन क्या है फूड की, बाई डायरेक्शनल, लेकिन ओवरऑल प्लांट के अंदर फूड करता है मूवमेंट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मूवमेंट करते हैं
मल्टी डायरेक्शनल। देखो फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शन है, फ्लोएम के अंदर फूड का मूवमेंट दो जगह, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ओवरऑल प्लांट के अंदर, फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल, ओवरऑल प्लांट के अंदर फूड कर सकता है मेनी डायरेक्शंस में ट्रैवल। हम लिख सकते हैं नीचे, नीचे लिखो आप, ओवरऑल इन प्लांट फूड ट्रांसफर या फूड ट्रांसलोकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल। फूड ट्रांसलोकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल। कैसे? ओवरऑल इन प्लांट फूड ट्रांसलोकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल, मतलब फ्लोएम के अंदर ऊपर या नीचे मीन्स बाई डायरेक्शनल। फिर आपको मैंने पढ़ाया था एनाटॉमी में मिडुलरी रेज होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट सिस्टम पढ़िएगा, उससे मैंने रिपीट किया है ये चीज कि सेंटर जो पिथ होता है, पिथ से निकलता है कुछ सेल्स के रोज, दे आर कॉल्ड पिथ रेज, जो फूड लेते हैं पिथ से, कहाँ? आउटवर्ड्स। पिथ रेज करते हैं मूव बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, आपको याद है ना? हाँ, वो पिथ रेज करते हैं मूव, मिडुलरी रेज और पिथ रेज, दे टेक फूड फ्रॉम पिथ, सेंटर मेड्यूला, सेंटर पिथ, आउटवर्ड्स डिफरेंट रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन ऑफ फूड, रेडियल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, वो किसके थ्रू होता है? मिडुलरी रेज के थ्रू। वो एक को डायरेक्शन आ गई बाई डायरेक्शन, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बाई डायरेक्शन इन केस ऑफ फ्लोएम। एक को डायरेक्शन मिडुलरी रेज की, उसकी वजह से क्या बन गए? मल्टी डायरेक्शनल। वो फूड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज bidirectional. Food translocation within the plant or a plant is multidirectional due to radial translocation of food performed by medullary rays. Okay, that's it. अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए किस फॉर्म में यह फूड मटेरियल जाता है सोर्स से सिंक तक, ग्लूकोज की शक्ल में, फ्रक्टोज की शक्ल में, मैनोज की शक्ल में और वट एवर। फूड ट्रांसलोकेशन नॉर्मली होते इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज की शक्ल में, सक्रोज की शक्ल में। सक्रोज को हम बोलते हैं कभी कभार कैन और टेबल शुगर, शुगर केन से निकलता है ये, शुगर केन ना, गन्ना, कैन और टेबल शुगर। फूड ट्रांसलोकेशन नॉर्मली होती है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, सक्रोज अदरवाइज कॉल्ड केन और टेबल शुगर। ये सक्रोज ही क्यों? व्हाई नॉट अदर शुगर्स? मैं दिखाऊंगा आपको। सक्रोज जो है इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसको ऑक्सीडेशन नहीं होती है जब ये मूव करता है सोर्स से सिंक तक, कम चांस है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन जो फ्री ऑक्सीडेशन के लिए होता है, बाकी शुगर्स में इसमें वो अवेलेबल नहीं होता, उसमें वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। आप पढ़ेंगे ये बायोमॉलिक्यूल में, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा इट विल टेक टाइम, तो निसार सर आपको पढ़ाएंगे वो इन बायोमॉलिक्यूल से, पढ़ा भी होगा आपने, तो आई वोंट बी लेटिंग यू इनटू द जॉगन। ओके, अब देखो नीचे, नीचे देखो बेटे, फ्लोएम ट्रांस आप फूड ट्रांसलोकेशन यूजुअली ऑकर्स, ये लिखो, फूड ट्रांसलोकेशन यूजुअली ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, ब्रैकेट में लिखो कैन और टेबल शुगर, कैन और टेबल शुगर, काम करके, एज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एज इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसमें ऑक्सीडेशन का चांस कम है। सक्रोज दो चीजों का बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, आपस में उनके बीच कनेक्शन होता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज, पढ़ा होगा, मैं नहीं बोलूंगा वो, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटे, जो ये फ्लोएम है, ये नीट में आया था क्वेश्चन 2016 में, फ्लोएम सैप, फ्लोएम के अंदर भी रस होगा ना, इसमें शुगर्स होते हैं, मुझे वाटर, बाकी चीजें वटेवर। फ्लोएम का जो सैप होता है उसका पीएच क्या होता है? पीएच आपको पता है, पीएच 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14। 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल, 7 से ऊपर अल्कलाइन बेसिक, 7 से नीचे एसिडिक, ठीक है ना। तो पीएच अगर हम देखेंगे ब्लड का, फॉर एग्जांपल इट इज राउंड अबाउट 7.4 है ना, स्लाइटली अल्कलाइन है। इसी तरह अगर फ्लोएम का सैप निकालेंगे, फ्लोएम से वो रस निकालेंगे हम, उसका पीएच करेंगे चेक, इसका कितना पीएच है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। हम लिखेंगे नीचे पीएच ऑफ, दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, pH, okay, pH of phloem sap, pH of phloem sap is slightly alkaline, means 7 के क्लोज, 7 से ऊपर है थोड़ा, is slightly alkaline basic,
pH of phloem sap is slightly alkaline, ये लिखो, ठीक है। दिस इज phloem ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। अब हमारे पास एक थ्योरी है इस phloem ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। उस थ्योरी को हम बोलते हैं नाम मास और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मास और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये क्या है शॉर्टली बोलेंगे। देखो पहला पॉइंट, मास ऑब्लिक प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये थ्योरी एक्सप्लेन करते कैसे फूड मूवमेंट करता है फ्लोएम के थ्रू। देखो पहला पॉइंट, प्रपोज्ड बाय ई मंच, एडवर्ड मंच, मंच चॉकलेट, जिसने टर्म भी दी थी कौन सी, एपोप्लास्ट एंड सिंपलास्ट। लिखो पहला पॉइंट, शाबाश। प्रपोज्ड बाय, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय ई मंच, एडवर्ड मंच, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलते हैं, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। सिंपल, मैंने आपको मास फ्लो पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर, बल्क फ्लो, मास फ्लो। पर अगर आपने वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, आपको ये बिल्कुल आसान शब्दों में आ जाएगा समझ। कुछ ही मिनट्स में हम खत्म करने जा रहे हैं। देखो ये मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं। यहां बना क्या रखूंगा मैं प्लांट, नजर है जो घबरो, हमारे पास नीचे रूट है, ऊपर क्या है शूट। ये मैंने 2 लीव्स बनाए, इमेजिन। देखो 2 चैनल्स में बनाऊंगा, इमेजिन 2 चैनल्स मैंने बनाए। एक चैनल आप कंसिडर कीजिए जाइलम, दूसरी चैनल कंसिडर कीजिए फ्लोएम। ये वाली जाइलम चैनल, ये वाली, चलो ठीक है ये हम करेंगे ऐसे, ये वाली जाइलम, ये वाली फ्लोएम, ठीक है। ये वाली चैनल है ना, ये वाली चैनल आप जाइलम एक्स, ये वाली चैनल यहाँ की फ्लोएम, इमेजिन बीच में खाली, नो प्रॉब्लम। ये वाली चैनल है जाइलम, ये लास्ट वाली चैनल क्या है, ये वाली फ्लोएम। ये कंटिन्यूस जाता है दोनों लीव्स में, ओके। नाउ लिसन, मैं बनाऊंगा ये मास फ्लो हाइपोथेसिस अंडरस्टैंड कराने के लिए। एक बहुत बड़ा बीकर है, बहुत बड़ा बीकर एक है, इस बीकर में प्योर वाटर है, इस बीकर में प्योर वाटर है, ठीक है, इस बीकर में प्योर वाटर है, नो प्रॉब्लम। हमने 2 फ्लास्क्स लाए, फ्लास्क्स, एक फ्लास्क यहां पे लगाएंगे, दिस इज फ्लास्क नंबर 1। इस फ्लास्क का जो है नीचे हमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये फ्लास्क एक है, इसका बॉटम जो है इट इज कवर्ड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्लास्क नंबर 2, इसका भी यहां से लगाया हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली वाटर। तो विद रिजल्ट अगर हम लिखेंगे इसे, ये वाला और ये वाला, ये क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये अलाउ करेगा सिर्फ वाटर को। नाउ लिसन, बार क्या है इसमें, ये किस में डूबे हुए हैं, वाटर में है ना, वाटर के अंदर दोनों फ्लास्क है, यहां तक वाटर है, इसके अंदर 2 फ्लास्क अंदर लगाए, ठीक है। इस फ्लास्क के अंदर क्या हमने लगाया, इस फ्लास्क के अंदर हमने सोल्यूशन लगाया, इस फ्लास्क के अंदर हमने सोल्यूशन लगाया, यहां तक सोल्यूशन लगाया। ये सोल्यूशन बड़ा कंसंट्रेटेड है, यू अंडरस्टैंड, कंसंट्रेटेड, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। वी कैन यूज द टर्म हाइपरटोनिक, इट्स हाइपरटोनिक। इसमें भी हमने सोल्यूशन यहां तक लगाया, लेकिन इसमें सोल्यूट्स कम है, इसमें सोल्यूट्स कम है, इसमें सोल्यूट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम इसको रखेंगे नाम फ्लास्क एक्स, इसको हम रखेंगे नाम फ्लास्क वाई, ठीक है। इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे ट्यूब के थ्रू, ट्यूब हम करेंगे, ओके, ट्यूब के थ्रू हमने इनको ज्वाइन किया, ओके। ट्यूब, ये टी, टी मीन्स ट्यूब। लिसन, व्हाट विल हैपन, ये क्या है बाहर, प्योर वाटर है ना, यहां लिखा है ना प्योर वाटर, ये प्योर वाटर में डूबे हुए हैं। मुझे बोलो वाटर कहां से कहां जाएगा, यहां से आएगा यहां, कि यहां से यहां क्या खो जाएगा। आपको याद है ना डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, यहां सोल्यूट है ज्यादा, यहाँ प्योर वाटर है, प्योर वाटर में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है, तो वाटर जाएगा यहाँ तो सोल्यूट है बहुत ज्यादा, वाटर जाएगा प्योर से, सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री जाएगा अंदर, तो वाटर जाएगा यहाँ आराम से, यहाँ जाएगा वाटर,
यस और नो? जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ प्योर वाटर यहाँ सोल्यूट है, यहाँ भी जाएगा लेकिन यहाँ कम जाएगा. अगर योर अचन 2 लीटर वाटर योर अच 1 लीटर आज ओवर ते गया वाटर गैस ना वार बुझ तो कर गो प्योर वाटर जाएगा इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में. प्योर वाटर जाएगा इस डाइल्यूट सोल्यूशन में भी, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइपरटोनिक सोल्यूशन में भी. इसमें ज़्यादा जाएगा, इसमें कम जाएगा. जो इसमें वाटर जाएगा ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसकी लेवल यहाँ तक थी ना ओरिजिनल, ये राइज हो जाएगी. वाटर लेवल में राइज कितनी राइज होगी वो डिपेंड करेगा इसमें कितने सोल्यूट्स है. अगर इसमें ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे, ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे, ज़्यादा सोल्यूट्स होंगे, ये राइज होती जाएगी, कंटिन्यूसली वाटर आएगा अंदर. अगर इतनी ज़्यादा होगी तो वाटर राइज करेगा, ये पहुँचेगा यहाँ तक. क्यों वाटर यहाँ आ रहा है, यहाँ पे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, वाटर आ गया यहाँ और इसकी वजह से सोल्यूशन की रेज हो जाती है लेवल. अल्टीमेटली किस में जाएगा, ये दाखिल होगा ट्यूब टी में. जो ट्यूब टी के अंदर पहुंच गया ये अल्टीमेटली खुद ब खुद चलेगा हॉरिजॉन्टली इसमें और ऐड हो जाएगा. इसमें भी थोड़ा बहुत वाटर की लेवल ऐड हो जाएगी ना डिफरेंट. अगर यहाँ तक था थोड़ा यहाँ तक भी आ सकती है, ये ज़्यादा इतना नहीं राइज हो जाएगा इसमें. क्यों, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें वाटर ज़्यादा दाखिल हो सकता है, इसमें कम यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है, इतना इसमें जा सकता है, इजाफा हो सकता है. इसमें इजाफा ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है. तो विद रिजल्ट ये वाटर जाएगा यहाँ से यहाँ ट्यूब के थ्रू, अल्टीमेट इसमें ऐड हो जाएगा. ये सोल्यूशन पहुँच गया यहाँ, क्या हो गया अब, कुछ नहीं. फंडा क्या है इसका, मंच ने ये एक्सपेरिमेंट किया. मंच ने बोला बराबर इसी जैसा सिस्टम है प्लांट में, प्लांट वहां पे बना हुआ है, इमेजिन बराबर ही होगा. बोला ऐसा सिस्टम आपने बनाया, अगर आपके पास एक ऐसा प्रपोजल होगा कि जो ये सिस्टम एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, आप किसी भी तरीके बाय समहाउ इफ यू आर एबल टू ऐड मोर सोल्यूट्स, आप इसमें ऐड सोल्यूट करते जाएंगे, वाटर यहां दाखिल होता जाएगा, रेज ये लेवल होती जाएगी, ये सोल्यूशन यहां चलता जाएगा, इसमें ऐड होता जाए. अगर आपके पास एक और सिस्टम है यहां कि आप ये सोल्यूट्स यहां पे निकालेंगे, सिर्फ सोल्यूट, वाटर को वहीं पे रखना है, सोल्यूट निकालेंगे यहां से, सोल्यूट एक्सट्रैक्ट करेंगे सोल्यूट, यहां पे क्या रहेगा फिर प्योर वाटर, बाहर भी क्या है प्योर वाटर, तो बाहर भी प्योर वाटर है, ये वापस आ जाएगा. यहां सोल्यूट ऐड करते जाओ, वाटर आएगा यहां राइज हो जाएगा, यहां चलेगा, तो यहां जो ही पहुंचेगा ये सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन जो यहां पहुंचेगा, यहां सोल्यूट्स निकालो बाहर, यहां पे क्या रहेगा प्योर वाटर, बाहर प्योर वाटर है, आइसोटोनिक प्योर वाटर ऐसे जा रहा है बराबर. मंच ने यही बोला. आप इमेजिन कीजिए सिस्टम एक्स लीफ की ओर, इमेजिन दिस इज अ लीफ, इट्स ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इट्स लीफ, इट्स सोर्स, और ये जो फ्लास्क वह है इसको कंसिडर कीजिए ये बराबर सिंक है. जो आपने ट्यूब टी बनाया इसको इमेजिन कीजिए ये बराबर फ्लोएम है. जो आपके पास ये सिस्टम है, यहाँ पे जो वाटर है प्योर वाटर जिसमें डूबे हुए ये मान लीजिए जाइलम है, प्लांट में यही है. इमेजिन नाउ लीफ में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहां से आ जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है ना लीव्स में, क्या बनता है फूड मटेरियल, ग्लूकोज, सक्रोज, व्हाटएवर. तो लीफ में आपके पास सक्रोज होता है, लीफ में सक्रोज बनता है, ये लीफ सक्रोज. मैं कहता हूं ये कहां से आएगा, फूड मटेरियल कहां से आएगा, ये आएगा फोटोसिंथेसिस से. जो फोटोसिंथेसिस फूड मटेरियल आ गया तो वाटर दाखिल हो जाएगा ना इसमें सोल्यूट ज्यादा है, कहां से लेगा वाटर लीफ, हाँ जाइलम से लेगा वाटर, जाइलम से लेगा वाटर, ये जाइलम है ना, यहाँ जाइलम से लिया वाटर लीफ ने. जो इसने वाटर लिया इसका डीपीटी जो है अब थोड़ा कम हो जाएगा, इसमें टर्गर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जो ही वाटर दाखिल हो गया टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा इस सेल के अंदर, यहाँ पे किसके अंदर, लीफ के अंदर, लीफ सेल के अंदर. तो टर्गर प्रेशर जो ही डेवलप हो जाएगा, ये जो ये टर्गर प्रेशर की वजह से ये सोल्यूट है, सोल्यूशन फॉर्म में इस वक्त सेल के अंदर, लीफ के सेल के अंदर, ये इसको करेगी पंप, किसमें, ये करेगी इसको पंप फ्लोएम के अंदर, जो फ्लोएम होता है लीफ के अंदर, मिडरिप के अंदर, फ्लोएम के अंदर पहुंचाएगा इसको, फ्लोएम के अंदर डाला. फ्लोएम के अंदर क्या होगा अल्टीमेट, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, लीफ के फ्लोएम के अंदर प्रेशर ज्यादा है फूड का, रूट के अंदर फूड है ही नहीं, उस फ्लोएम में प्रेशर होगा नहीं, कम होगा. बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे कम है, तो फूड खुद जाएगा यहां. वही बात है, फूड बन गया था सेल के अंदर, उसने वाटर एब्जॉर्ब किया जाइलम से, विद रिजल्ट जो ये अब फूड मटेरियल है सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद सेल के अंदर, लीफ सेल के अंदर, वो सारा फूड मटेरियल किस में डाला गया है, फ्लोएम के अंदर. जो फ्लोएम के अंदर यहाँ पे फूड मटेरियल आ गया वाटर के साथ सोल्यूशन फॉर्म में, है ना, हाई प्रेशर पे, तो ये लो प्रेशर की ओर आएगा फ्लोएम के थ्रू, चैनल के थ्रू, किस में आएगा
रूट के अंदर इमेजिन कीजिए सिंक इज अ रूट हियर, वाई इज रूट, जो रूट तक ये पहुंच गया, रूट तो या इसको स्टोर करेगा, इस ग्लूकोज को, इस सक्रोज को तब्दील करेगा स्टार्च में, स्टार्च इज इनसॉल्युबल इन वाटर नॉर्मली, इतना फीबल ये ना थोड़ा बहुत होता है ये सॉल्युबल, उतना ज़्यादा नहीं। विद रिजल्ट अगर हमारे पास एक सिस्टम है, या ये रूट कर सकता है इसको इस्तेमाल भी ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, तो फूड मीटर खत्म हो जाएगा वहाँ से, तो फिर क्या रह गया, या तो स्टोर करेगा या करेगा इसको रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्योर वाटर, वो प्योर वाटर वापस हो जाएगा किसमें दाखिल, फ्लोएम में। जो प्योर वाटर रह गया फूड मटेरियल इस्तेमाल करके रूट के अंदर, वो फ्लोएम से जाएगा वो वाटर किसमें, जाइलम में, तो जाइलम से फिर से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल, वो वाटर हो जाएगा ऊपर, फिर से ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि यहाँ पे ऐड हो गया सोल्यूट, ऐड होगा। सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट्स विद इन द प्लांट। हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखो आप, देखो ये डायग्राम जो यहाँ बनाएंगे, ये वाला डायग्राम, फ्लास्क एक्स लीव्स है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्लास्क वाई सिंक रूट क्योर, ट्यूब टी फ्लोएम, ये जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन एक्सटर्नल वाटर है यहाँ पे प्योर वाटर, दिस इज जाइलम। नाउ जमीन पर मेम्ब्रेन है दोनों पे, क्या है अब, सिमिलर सिस्टम एज शोन एग्जिस्ट्स विद इन द प्लांट इन विच, शाबाश, in which system X flask X behaves as source ब्रैकेट में leaves and flask Y behaves as sink ब्रैकेट में root and tube connecting the two behaves as phloem and external water in which the flasks are placed behaves as xylem. The pressure generated, so next point देखो, the turgor pressure generated in flask X pushes the solution into tube T, that is phloem, that is leaf pushes it into the phloem, which then goes due to pressure difference, या high pressure या low pressure है, which then goes due to pressure difference to sink, means flask Y, flask Y, Y flask में क्या होगा फिर, either the root can use directly this food material in respiration or can store it, the water comes back into the xylem. Similar system occurs in the plant. That's all about phloem translocation, or what we call as translocation of organic solutes, and what we call a mass or pressure flow hypothesis. Okay, thank you very much.